तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने मुझे पूरा परेशान कर दिया कि वीडियो दीजिए। लीजिए, मैं वीडियो लेके आ गया। इससे पहले मैं बीए सेमेस्टर 4 सेक पेपर जो होता है इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी, उसी का मैं पेपर दे रहा हूँ। ये पार्ट 3 है हमारा, ठीक। तो इसमें टोटल हम कुल 100 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर कुल 203 क्वेश्चन हुए थे और इसमें हम 204 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ठीक। और जो कि एग्ज़ाम में आपके काफ़ी सारे मैच कर रहे हैं, आप लोगों ने बताया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहिए आप हमारे चैनल पे जाइए, मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अभी रात के 9 बज रहे हैं। आप लोगों की परेशानी के चलते मैं वीडियो बना रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। पढ़ने बैठ रहा हूँ फिर भी उठ के आ गया। चलिए तो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपने नाम सुना होगा, ठीक। आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। एहोल प्रशस्ति, और हाँ, यह केवल आपको बीए सेमेस्टर 4 सेक में काम नहीं देगा, बल्कि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो चलिए 205 नंबर क्वेश्चन। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, ठीक। आगे देखेंगे तो 206 नंबर क्वेश्चन आता है। पहाड़ को काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो इसका श्रेय जाता है राष्ट्रकूट के। राष्ट्रकूट मतलब जो वंशज थे उनको, ठीक। राष्ट्रकूट, चोल, ये सब थे ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। आगे देखेंगे तो हमारा 207 नंबर क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर आपने काफ़ी नाम सुना होगा, फेमस मंदिर है। इसका निर्माण किया था चालुक्यों ने, ठीक, चालुक्य। आगे देखेंगे तो 208 नंबर क्वेश्चन आता है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, मतलब बड़ा शहर है महाबलीपुरम, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वह पल्लव शासकों की रुचि को दर्शाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक, पल्लव शासकों। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, तीन मुख वाली यानी कि 3 मुंह वाले, ठीक, 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से भी जानी जाती है, गुफा में है। किस गुफा में है? तो यह है दोस्तों आपका एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, फेमस गुफा है। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत का भारत वेनवा, ये क्या है जी? महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किस अनुवाद किया? किसने अनुवाद किया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है पेरुंद देनवार। ये तमिल का नाम है, इसलिए आपको हिंदी में पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाहट होगा, ठीक ना। पेरुन देन नार, पेरुंदे, इसका हो जाएगा पेरुंदेन नार, ठीक। तो उच्चारण में मुझे भी थोड़ा हिचकिचाहट हुआ, पेरुंदेन नार, ठीक। आगे देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य चतुर्थ ने। विक्रमादित्य चतुर्थ ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य चतुर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृति मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध एवं जैनों से, ठीक, ठीक ना, 3 महान धर्मों से जो भारत के लिए काफ़ी फेमस है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस हुई, कौन फेमस हुआ था? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। नटराज जो आप स्टम्प बॉक्स में भी देखे होंगे, नटराज, बस वही शिव की कांसी की एक मूर्ति है, वही फेमस हुई थी। अगला है क्वेश्चन कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजा के वंश का काल कन्नड़ साहित्य जो है ना, कन्नड़ एक भाषा है, तो कन्नड़ लिटरेचर आपने पढ़ा होगा कि उत्पत्ति का काल किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूट। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका जो आक्रमण किया ना मोहम्मद गजनवी, उसका एक ही मोटो था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन
प्राप्त करना है। मध्य एशिया में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमको धन प्राप्त करना है, और इसलिए मोहम्मद गजनवी ने भारत को पूरी एकदम बार बार लूटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे आता है हमारा, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो आपने 12th में अगर पढ़े होंगे तो बहुत फेमस किताब है किताब उल हिंद, और इसका हिंदी में नाम हो जाएगा किताब उल हिंद। इसका क्या नाम होगा जी, भारत का क्या जो होगा, चलिए छोड़िए, किताब उल हिंद, ठीक। यानी कि हिंद मतलब होता है भारत, और उल भारत की खोज या फिर कुछ इसी टाइप का नाम आएगा, ठीक ना। तो चलिए उस पर नहीं जाते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को मालूम है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी रात हो गया है इसलिए थोड़ा मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। सन 1329 और 1330 के बीच बची लिखा है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो वह था लाहौर, जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में आता है लाहौर, ठीक। और कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है लाहौर। गए तो नहीं है, जाएंगे तो बताएंगे आपको। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। VVI क्वेश्चन, एकदम जरूरी क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन शुरू किया और बीच में मर गया, तब इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया, ठीक, कुतुब मीनार। आगे देखेंगे, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर ने, ठीक ना, कल्लर ने किया था। अगला है, अल्बेरोनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो यह होगा महमूद गजनवी, उसी के साथ आया था। आपने अगर देखा होगा सीरियल, तो मैंने तो देखा है पूरा, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता भी भारत में यात्रा बन के आया और यहाँ पे एक पुस्तक लिखा था। चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। भारत गणित, न खगोल विज्ञान, न भारत इतिहास। इन्होंने जो किताब अलबरूनी लिखी ना, कि इसका नाम था किताब उल रहला करके नाम है शायद, ठीक ना, मैं भूल गया हूँ, 12 क्लास में पढ़ा था यार, इंटरमीडिएट में, 3-4 साल होने लगे हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद, देखिए यहाँ पे आ ही गया, वही सही था मेरा दिमाग में, किताब उल हिंद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को, ठीक ना। आगे देखते हैं, तो तुगलकनामा और किताब उल हिंद को किसने लिखा था? अलबरूनी ने, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आया था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो इसे कहा जाता है हिंद का तोता, ठीक, या तूतीय हिंद, अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे देखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका, तो सल्तनत काल में जो सिक्के चलते थे उसे टका कहा जाता था, या सस गनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये देखिए, जो सिक्का था टका, यह बना हुआ था आपका चांदी का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है दोस्तों, जो टका था ना वह तांबा का बना हुआ था, जीतल चांदी का बना हुआ था, और ससगनी जो था यह आपका
जो है जस्ता का बना हुआ था। तो ये 3 होते थे। इसको क्वेश्चन को थोड़ा माइंड रीड कीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग खोज लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। देखिए मैंने एक भी बार क्वेश्चन को रीड नहीं किया, डायरेक्ट आपके साथ ही फेस कर रहा हूँ, ताकि रात भी बहुत हो गया था और वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? तो तुर्कों ने। जो टर्की नाम सुना होगा, टर्की देश, वहाँ से जो लोग आए थे उनको तुर्क कहा जाता था। तो उन्हीं तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किया। अगला है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे, मतलब किसके दरबारी कवि थे? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और पूरा शेरो शायर करते थे अमीर खुसरो जी। अगला क्वेश्चन है, तो जस्ट 1 मिनट मैं लाइट जलाता हूँ। हाँ अब चलिए, सरकारी स्कूल में आकर के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यार। बस लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। भारत में पोलो खेल हो गया, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो वह उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला है, नैसा धर्म कौन सा सुल्तान नैसा धर्म चलाना चाहता था, किंतु ये क्या है, उलेमाओं ने विरोध किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही दिग्गज सम्राट था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वह है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दखिला के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग जिसे आप बोलेंगे स्थापित किया, वह क्या था? तो उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे फिरोज तुगलक लिखा है, इनका पूरा नाम था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो वह है सितार को। हिंदू और मुस्लिम दोनों का यह जो है संगम माना जाता है सितार को। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खव्वा यानी कि कुरान खव्वा, इसका मतलब होता है कि कुरान का पाठ करने वाला, जो कुरान पढ़ता है उसी को, कुरान शरीफ जो पढ़ता है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ को जो पढ़ता है ना उसी के कहा जाता है कुरान खव्वा। तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान खव्वा भी कहा जाता था? तो उससे कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक। इसी ने कुतुब मीनार का बनाने का प्रारंभ किया था और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक ना। तो यह करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन 2 चीज़ निर्माण करवाया, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने 2 बार के आर्थिक महत्व को समझा? तो यह था आपका इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने 2 बार नहीं होगा, 2 आब के आर्थिक महत्व को समझा? इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था, मतलब उसका नाम क्या था? दिल्ली का सुल्तान कौन से दिल्ली के सुल्तान ने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का प्रसिद्धि प्राप्त किया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान यानी कि भूमि जो है जमीन, वह दान देने के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? और उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सरा-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित सिरी का किला, हजार सूतन राजमहल
यानी कि 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो यह काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? यानी कि जजिया कर उस ज़माने में ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, लेकिन इसके बावजूद वह जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है विजयनगर। अब विजयनगर साम्राज्य आ गया। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है दोस्तों आपका तुंगभद्रा नदी। ठीक, और यह आपका कर्नाटक के एरिया में पड़ेगा, कर्नाटक बेंगलोर के एरिया में। अगला क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी जो राजाएं थे उनकी राजधानी कहाँ पे थे? तो उनकी बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा उसकी राजधानी थी बहमनी की, और यह विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। अगला है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? यानी कि कृष्णदेवराय मतलब जो थे उस समय उत्तर भारत का शासक कौन था, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो यह हो जाएगा बाबर। बाबर जब उत्तर भारत में था तब दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय राज किया करते थे। अगला क्वेश्चन है हम्पी तिरुवनमल्ले, ये तो तमिल का शब्द है। हम्पी तिरुवनमल्ले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय काफ़ी फेमस थे और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक थे कृष्णदेवराय। ठीक ना, आपने तेनालीराम और कृष्णदेवराय की कई सारे वीडियो भी देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों आपका मदुरई में। ठीक, अगला क्वेश्चन चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुल कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा जो स्थित है वह है आपका हैदराबाद में। ठीक, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह उत्तर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक, मोहम्मद आदिल शाह का। अगला है चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, और अक्सर आपने इंडिया का मैप में, भारत का मानचित्र में देखा होगा चार मीनार का चित्र होता है जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अठवन का क्या मतलब है? अठवन एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भू राजस्व विभाग, यानी कि जो लैंड टैक्स होते हैं, ज़मीन का टैक्स लेते हैं, उसे ही कहा जाता है अठवन। ठीक, भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन है कल्हन की राजतरंगिणी, यानी कि कल्हन ने जो राजतरंगिणी लिखी थी, कल्हन एक कवि हैं और राजतरंगिणी एक पुस्तक है। ठीक ना, कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो यह जो आगे बढ़ाया था, इनका उत्तर तो यहाँ पे दिखता नहीं है जी, तो इसका उत्तर आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक ना, नहीं तो चलिए बता ही देता हूँ। तो यह काफ़ी फेमस बुक है दोस्तों, और इसका जो उत्तर होगा ना, जॉन राज और श्रीवर ने बढ़ाया था आगे। ठीक ना, और कल्हन जो राजतरंगिणी है, इतिहास में अगर आपको जानना है कि कश्मीर कैसा है तो राजतरंगिणी को एक बार पढ़ लीजिए। इतिहास राजतरंगिणी कश्मीर के बारे में पूरा इतिहास बता देगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो कृष्णदेवराय का राजकवि था। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो कृष्णदेवराय का राजकवि था पेद्दना। ठीक ना, पेद्दना, बहुत से लोग इसको पेचना भी पढ़ेंगे, तो पेदना होगा इसका उत्तर। आगे देखेंगे तो तेनालीराम जो था ना, तेनालीराम यह उसका मंत्री की तरह था, एक कवि नहीं था। ठीक, आपने नाम सुना होगा। आगे देखेंगे विट्ठल स्वामी का मंदिर
किस देवता को समर्पित मंदिर है, यानी कि विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है उसमें किस देवता को समर्पित किया गया है, तो वह है विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, तो यह उत्तर हो जाएगा आपका विजयनगर का, जब शासनकाल चलता था विजयनगर साम्राज्य का उस समय का, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, आगे देखेंगे, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया, तो उन्होंने अरबी भाषा में करवाया, जो कि अरब के जितने भी देश हैं जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, तो वहाँ पे इन सब को आसानी से पढ़ सकें इसलिए महाभारत और राजतरंगिणी आदि ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। ठीक, आगे देखेंगे, तो निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया, तो वह था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसी ने छोड़ा था एक बार। अगला देखेंगे, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, यह दिया जाता है रामानंद जी को। ठीक, रामानंद। आगे देखेंगे, तो आता है हमारा कबीर के गुरु कौन थे, तो आप सभी को मालूम होगा रामानंद जो थे कबीर के गुरु थे, और कबीर दास की आपने बहुत सारी चौपाइयाँ भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी बचपन से लेकर। आगे देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक, गौड़ीय संप्रदाय। आगे देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 264 नंबर, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। 265 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, तो अलवार और नैनार संतों ने। अलवार और नैनार दो जो थे ऋषि मुनि थे, अलवार जो है शिव विष्णु भगवान का पूजा करते थे और नैनार जो है शिव भगवान की पूजा करते थे। इतिहास के जिसको अच्छा खासा पकड़ है ना, तो वो इसको अच्छा बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेगा इस सब्जेक्ट को। तो मुझे तो पकड़ है थोड़ी बहुत क्या, अच्छा ही पकड़ है यार, डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे। तो चलिए, अपना तारीफ अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका जन्म हुआ था दोस्तों केरल में। ठीक, आगे देखेंगे, तो है कि भक्त तुकाराम, तुकाराम का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी सारी चौपाइयाँ जिस प्रकार यह मतलब मराठी एक थे, महाराष्ट्र में जन्म लिए थे। तुकाराम, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, यानी कि जब तुकाराम का जन्म हुआ था, तुकाराम जीवित थे उस समय किस मुगल सम्राट का शासन था, तो उस समय जहांगीर का शासन चलता था। और तुकाराम ने रामायण के बारे में भी बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश में प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो उनका नाम था रामानंद ने, जो कि कबीरदास के गुरु थे। ठीक ना, रामानंद। आगे देखेंगे, देखिए ये जितने भी हैं ना, दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास, ये सभी बहुत महान संत थे, बहुत महान दोस्तों। अब तो संत ही गायब हो गए ना। गुरु नानक का जन्म 1469, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो वह उनका जन्म हुआ था, इसे आप ननकाना अब नाम दिया गया है, पहले नाम था इनका तलवंडी। ठीक, आगे देखते हैं, तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है, तो चैतन्य जी को गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो काफ़ी रात हो गया है यार, मुझे थोड़ा बहुत संकोच भी हो रहा है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, शंकर देव जी को। आगे देखेंगे, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो अमीर खुसरो जी का हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पे याद रखिएगा
तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो ऐसा मानते थे मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, चलिए आप हमें कमेंट में बताइएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो बहुत से लोगों को मालूम होगा। भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया? तो स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन था, इसको सूफी आंदोलन कहा जाता था। आगे देखेंगे तो दारा सिकों का आपने नाम सुना होगा, दारा सिकों काफ़ी फेमस है इतिहास में। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो उन्होंने जो अपनाया उनका नाम था कादिरी, ठीक। अगला है 278 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भंड करने से इनकार कर दिया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भंड करने से इनकार कर दिया? इसका मतलब क्या हुआ यार? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको भी समझा नहीं सकता, क्योंकि जो मैं नहीं समझूंगा वो आपको कैसे समझाऊंगा, ठीक ना। अगर आपको समझा आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बाप का भी बाप होता है। सभी प्रश्न, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो सिर ए अकबर। दारा सिकों ने किस शीर्षक से? तो शीर्षक का नाम था, यानी कि जो टाइटल था उनका नाम था सिर ए अकबर, ठीक। आगे देखेंगे तो किस सूफी को, सूफी मतलब होता है कि संत, साधु, ठीक। जो इस्लाम धर्म में जब साधु बनता है तो उसको सूफी कहा जाता है, ठीक ना। इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो साधु होते हैं उसको सूफी कहा जाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम सीधा भाषा में समझाऊंगा मैं। किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह के प्रिय, यानी कि महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? दिल्ली सल्तनत का जो राजा था इल्तुतमिश, उसने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो वह उत्तर हो जाएगा आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक। शेख बहाउद्दीन जकारिया। आगे देखेंगे, मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो यह था आपका नक्शबंदी नक्शबंदी, ठीक ना। तो नक्शबंदी वह करवाते थे। आगे देखेंगे तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो जब अकबर ने गुजरात को जीत लिया था ना, तब उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था उसकी जीत की याद में। आगे देखेंगे, आइन ए अकबरी एक पुस्तक है दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस है इतिहास में। और आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल एक राइटर थे जो कि अकबर है ना, अकबर, सम्राट अकबर, उनके दरबार में रहा करते थे। उनके दरबारी कवि थे, हम ये बोल सकते हैं, अबुल फजल जी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक धर्म है जो कि उस समय चलता था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अकबर जी के द्वारा, ठीक, सम्राट अकबर। आगे देखेंगे, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो थे शाहजहाँ के दरबार में थे। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लगा, क्योंकि तानसेन का जो संबंध है ना वह अकबर से है, एकदम 100% अकबर से है। मैंने 12वीं में पढ़ा है यार, इंटरमीडिएट में, भूल कैसे सकता हूँ। तो अकबर इसका उत्तर होगा, ठीक ना। इसको माइंडेड कर दीजिएगा, गलत है ये। आगे देखेंगे, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, उसका नाम क्या था? जो सती प्रथा की भर्त्सना क्या करता था, तो उसका नाम था अकबर। देखिए, भर्त्सना का मतलब होता है कि विरोध,
सती प्रथा का विरोध करता था कि जब महिलाओं को उसके पति मर जाता था तो उसी के साथ उसको जला दिया जाता था, इसे ही सती प्रथा कहा जाता था। ठीक ना। जब किसी महिला का पति मर जाता था तब उस महिला को उसके पति के लाश के साथ ही जला दिया जाता था और ऊपर से कंबल ढक के लोग लकड़ी से मार पीट के और उसको उसी में झोंक देते थे, काहे नहीं होगा। इसी को सती प्रथा कहते थे। और इसको रोकने का काम किसने किया? तो इसको रोकने का काम किया था दोस्तों अकबर ने, सम्राट अकबर ने। तो अकबर वाकई एक महान शासक थे यार, ऐसे ही अकबर द ग्रेट नहीं कहा जाता है। आगे देखेंगे हुमायूं नामा। हुमायूं नामा एक पुस्तक है, ठीक ना, जिसमें हुमायूं के पूरा बायोग्राफी लिखा गया है, पूरा जीवनी लिखा गया है हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जो कि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक। आगे देखेंगे तो अकबर के शासनकाल, अकबर लिखा है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। वह किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय जो है रज्मनामा, क्या महाभारत का नाम रखा गया उसमें फारसी भाषा में? रज्मनामा। ठीक। आगे देखेंगे तो 290 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासन, क्या लिखा है जी, अच्छा से दिखता नहीं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन भजन होगा, ठीक ना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भजन पूजा गृह, मतलब भजन पूजा का जो घर था उसको क्या नाम दिया गया? तो उस समय उसको इबादत खाना नाम दिया गया। जब भी बात इबादत खाना का आता है ना, तो समझ लीजिए कि जिस तरह हिंदू धर्म में मंदिर को कहा जाता है उसी तरह इबादत खाना इस्लाम धर्म के मंदिर को कहा जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में? तो जब भी तानसेन का बात आए ना तब आपको टिक लगाना है अकबर। ठीक, देखिए यहाँ पे सही दिया है अकबर, वहाँ पे गलत था। तो ये हो गया अकबर। आगे देखेंगे रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? यानी कि तुलसीदास किसके समय में थे? तो यह हो जाएगा अकबर के समय में तुलसीदास थे और काफ़ी फेमस थे दोस्तों, क्या बताएं। तुलसीदास 2 वर्ष कितना महीना में पूरे के पूरे ग्रंथ को लिखे हैं। आगे देखेंगे गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समय थे? तो वे थे आपके जहांगीर के समय, गुरु अर्जुन देव। आगे देखेंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कभी जाएंगे तो मुझे भी फ़ोटो वोटो सेंड कीजिएगा यार। आगे देखेंगे फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक ना। बहुत से लोग संगमरमर का मतलब नहीं समझते, तो संगमरमर का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, टाइल्स होता है। ठीक, टाइल्स को ही संगमरमर कहा जाता है बस। आगे देखेंगे किस वर्ष बैसाखी के दिन, यह 13 अप्रैल, ठीक, ये अरबी हिंदी में लिखा हुआ है। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका 1699 ईस्वी। अगला है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका अब्दुस समद। ठीक, आगे देखेंगे तो 298 नंबर क्वेश्चन, 300 टोटल क्वेश्चन कर लाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको 500 तक वीडियो दूंगा, कल 500 तक पूरा करवा ही दूंगा। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। मसनवी क्या है? बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का एक ग्रंथ है, संग्रह है। तो यह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुबाइन। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। क्या करें, क्वेश्चन ही अच्छा से नहीं लिखा है तो समझ कहाँ से आएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो ए.एल. श्रीवास्तव जी ने शाहजहां के काल को ना मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल। तो यह कहा जाता है, ए.एल. श्रीवास्तव जी ने कहा, जो एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं। आगे देखेंगे हमारा 300 क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी
इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। यानी कि अकबर ने एक नक्शा बनाया था, तो उनका जो है ना बौद्ध विहार जैसे कि सांची का स्तूप है उसी तरह का है। तो इसका उत्तर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो चलिए आपको कमेंट में बताना है। एक क्वेश्चन तो आप हमें बताइए। चलिए, तो दोस्तों इतनी मेहनत से देखिए अभी 9:30 बजने की करीब हो गई, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। इस स्कूल में आके गवर्नमेंट स्कूल में आया हूँ, बैठ लिया हूँ अकेले, ठंडा का भी दिन है। चलिए, तो इतनी मेहनत से वीडियो बना तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों की मांग थी, उसी पे मैंने लाया वीडियो। थैंक यू वीडियो को दिल से देखने के लिए, धन्यवाद। और कोई भी क्वेश्चन हो मन में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का उत्तर दूंगा। और मुझे सर नहीं दोस्त कहा कीजिएगा, एक दोस्त, ओनली फ्रेंड। ठीक।